प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4.2 से कुछ प्रश्न हैं। तो कैसा प्रश्न है? पहले द्विघात समीकरण में बदलें और फिर हल करें। ऐसा प्रश्न है कि पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलना है और तब इसको हल करना है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप सब ध्यान से शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, तभी बात समझ में आएगी। और नहीं तो आधा पर अगर छोड़ देते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। और यह बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत आप सबके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी में उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यह प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला नंबर, रेलगाड़ी की चाल मालूम हमें नहीं है तो हम मान लेंगे, और दूरी दिया हुआ है तो माना कि लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लग जाएगा? 360 किलोमीटर। इस चाल से अगर चलेगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूरी उसको 360 किलोमीटर के तय करना है, तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 360, और समय चाल कितना है? 1 से। इतना घंटा लगेगा, यानी समय कितना हो गया? तो 360 बटा 1 से घंटा हो गया। समय कितना लगेगा? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी ट्रेन, तो दूरी बटा चाल, यानी दूरी 360 और चाल है 1 माने हैं, तो 360 बटा 1 घंटा लगेगा। अब जो है आगे क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, चाल बढ़ गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बढ़ने पर यहाँ पर लिखेंगे अब नया चाल। ये तो माने 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल क्या हो गया? बढ़ जाने के बाद नया चाल हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है। नया चाल कितना हो जाएगा? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा अब चाल हो गया। तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेते हैं। यात्रा उतना ही करना है, उसी यात्रा में कहता है प्रश्न, उसी यात्रा में, यानी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। फिर समय कितना लगता है? तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा? अब समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना? 360 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन चाल बढ़ गया है, x + 5 हो गया है, तो x + 5,
यानी इतना बटा इतना, समय निकला इतना घंटा। और यह समय जो है 1 घंटा कम लेती है, यानी पहले इतना ले रहा था, अब चाल बढ़ जाने के बाद समय कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, यानी इतना लग रहा है। इससे ये 1 घंटा समय कम है, ये 1 घंटा ज़्यादा है, ये 1 घंटा कम है। इसका मतलब ये ज़्यादा ही कम है, 1 घंटा का अंतर है, दोनों में 1 घंटे का अंतर हो रहा है। तो इसमें से इसको घटाव लिखेंगे, बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। यानी प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से ये ज़्यादा 1 घंटा लग रहा है, ये कम लग रहा है, चाल बढ़ जाने के कारण समय कम लग रहा है 1 घंटा, तो इतना माइनस इतना बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। अब इसी को हमको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, और लाने के बाद हल कर देंगे द्विघात सूत्र से। तो देखिए आगे क्या होता है। यहाँ देखिए, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, इसका एलसीएम हो गया। अब इससे भाग करेंगे, कट जाएगा, 360 इंटू ये लिखाएगा, यानी 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस में इससे भाग करेंगे, कट जाएगा, 360 एक्स में गुना करेंगे तो 360 एक्स, अब बराबर में 1। अब आगे बढ़ाएंगे, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, स्थान लेते हैं। अब हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 360 एक्स, इससे इसमें गुना करेंगे और 360 अब 5 में गुना करेंगे तो 36 बचे 180, यानी 1800 हो जाएगा। 360 अब 5 में गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब हो जाएगा माइनस में 360 एक्स, ये बटा में हो जाएगा, इसको में गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब बराबर में 1। ये तिरछे गुना हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये देखिए माइनस 360 है और ये प्लस 360, ये कट जाएगा, दोनों सेम है, माइनस प्लस है, तो उतना में 360x में से 360x घट गया, 0 खत्म। अब बचेगा ऊपर में 1800 बटा इतना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं और 1800 बराबर इतना इकाई इतना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 1800 का नहीं लेंगे तो माइनस 1800, इसको 0 इधर लिख सकते हैं भी, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0, बराबर में 0। ये हो गया, अब द्विघात समीकरण में बदल गया पूरा। अब यह द्विघात समीकरण में बदल गया। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए द्विघात सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो इसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब हम इसको द्विघात सूत्र से बनाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a का मान कितना है, a बराबर 1 है। अब b, x के गुणांक को b कहते हैं, तो b बराबर 5 है। और c बराबर कितना है, -100 माइनस 1800। अब हम x बराबर सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसी पर हमको निकाल देना है, हल कर देना है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें मालूम हो जाएगा, -b यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट
5² माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है -1800 बटा में 2 गुने 1 ए मान 1 है बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 पचे 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 चौके 7200 यहाँ पे 7200 बटा में 2 इतना हो गया। ये देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे और यहाँ बराबर लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 हो जाएगा 7225 हो जाएगा जोड़ेंगे तो अब बटा में 2 7225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7225 का वर्गमूल 7225 का वर्गमूल हो जाएगा आपको निकालते हैं 7225 का वर्गमूल 8 8 64 8 8 शायद 85 होगा 8 8 64 12 4 गया 8 कट गया 8 8 16 ये हो जाएगा 5 6 85 होगा 5 5 25 5 6 30 और 2 32 5 कहीं 5 3 8 ठीक है 85 होगा इसका वर्गमूल 85 तो क्या हो जाएगा बराबर में हम लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस 85 बटा 2 ये आया -5 प्लस माइनस 85 बटा 2 अब इसमें प्लस वाले को रखेंगे तो 85 या -5 है प्लस 85 या -5 कितना हो जाएगा 80 बटा 2 तो 40 हो जाएगा यानी x का मान 40 निकलेगा यानी x क्या है रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करना है यानी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं फासला यहाँ पे लेते हैं जगह ये देखिए ये आया है x का मान यानी x बराबर कितना -5 प्लस माइनस 85 बटा 2 यानी 85 या -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बटा 2 2 40 x बराबर 40 यहाँ लिख देंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा यही आंसर हो गया क्योंकि दूसरा का तो माइनस में है माइनस में तो चाल रहेगा नहीं इसलिए हम प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों का हल किया जाता है पहले द्विघात समीकरण में बदलें और फिर हल करें तो द्विघात समीकरण में हम इसको पढ़ करके बदल दिए और फिर इसको हल किया गया तो इस प्रकार से आंसर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसको हम मिटाते हैं आगे प्रश्न देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है और उसको हल करेंगे। एक यह चैप्टर द्विघात समीकरण जो है परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यहाँ पर प्रश्न है कि दो वर्गों
के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर, यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, यही प्रश्न है। तो आइए इसको हम द्विघात समीकरण में बदल कर कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम द्विघात समीकरण में इसको बदलना है। तो द्विघात समीकरण को कैसे बदला जाएगा, कहता है यहाँ प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। दो वर्ग है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, इतना 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ पर दोनों वर्गों की भुजाएं परिमापों का अंतर इतना है, तो दोनों वर्ग की भुजा कितना है मानना पड़ेगा। क्षेत्रफलों का योग कहता है कि 468 है। माना कि पहला वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर हम मान ले रहे हैं। x मीटर मानेंगे पहला वर्ग की भुजा की लंबाई, और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई, दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई y मीटर मानते हैं। चलिए y मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई y मीटर। तो यहाँ पर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कहता है कि इतना है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से क्षेत्रफलों का योग कहता है कि 468 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफलों का योग। तो पहला वर्ग की भुजा की लंबाई है x मीटर और दूसरा वर्ग की भुजा की लंबाई है y मीटर। दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र भुजा स्क्वायर होता है। यानी भुजा पहला वर्ग के क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरा वर्ग है y स्क्वायर। दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी y स्क्वायर, और दोनों का योग कितना है 468, बराबर में 468 लिखेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए पहला है, फिर पहला क्या है, ये है। दूसरा क्या है, यहाँ पर है दूसरा कंडीशन है कि दोनों के वर्गों की भुजाएं ज्ञात। यहाँ पर 24 मीटर अंतर कहता है परिमापों का अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शर्त से परिमापों का अंतर, यानी पहला वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा x है तो भुजा अगर x है पहला वर्ग के,
तो पहला वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा 4x 4 गुने भुजा माइनस दूसरा वर्ग के 4 गुने भुजा y है दूसरा का तो 4y, और दोनों का अंतर इतना है, कितना है बराबर 24 है। और प्रश्न के अनुसार ये हो गया दूसरे शर्त से। अब यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24 है। 4 से ये कट जाएगा 6 और x माइनस वाई बराबर 6, इसको हम 2 मानते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, x माइनस वाई का मान प्राप्त हो रहा है 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना है। तो एक सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई के, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं और एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। इसमें इस सूत्र से नहीं होगा, इसको हम ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस वाई ना, इसको हम इधर ले जाएंगे या एक्स को इधर ले जाएं। चलिए हम इसको ले जाते हैं। एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 6 प्लस वाई, एक्स का हम यहाँ रोकेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स 6 प्लस वाई हो जाएगा। अब एक्स का मान बैठा देते हैं, चलिए इसको यहाँ पर इसी को हम मानते हैं 2। अब एक्स का मान इसमें बैठा देंगे, यानी एक्स को वाई के पद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक्स का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक्स का मान तो एक्स है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस वाई, एक्स के जगह पर वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ऐसे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसी चीज़ को हमको हल करना है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया ये। अब यहाँ पर एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू वाई, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और प्लस में वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468, 468 और 6 छक 36 प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं मानक रूप में। इसको हम 2 वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, 36 न है प्लस 36, इसको यानी लाएंगे तो माइनस 468 बराबर 0, और 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, 468 में से 36 घट जाएगा, यानी 468 में से 36 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, माइनस में आएगा 2, और 6 में से 3 गया, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 432 माइनस में 432,
अब बराबर 0। द्विघात समीकरण इसमें दो सब में कॉमन है, इसलिए हम दो निकाल सकते हैं। दो कॉमन निकालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ऐसे ये हो गया द्विघात समीकरण। दो से एन जाएगा, दो एन जाएगा तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो और हम इसको घेर करके इसको हम ऐसे थोड़ा सा स्पेस की अभाव है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। क्योंकि दो इधर 0/2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में ये हो गया। अब इसको हम मूल निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी भुजाएं निकल जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे और यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर माइनस 216 हमको निकालना है मूल, यानी y बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब हम इसी को माइनस बी यानी -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 4a है 1 इंटू सी कितना है -216 बटा में 2 गुने 1 और -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 36 प्लस 216 चौके कितना हो जाएगा 4 दूनी 864 बटा में 2 इकाई 2 बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 864 और 36 900 हो जाएगा बटा में 2 यानी 900 का वर्गमूल 30। अब -6 अब बटा में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा y का मान कितना निकला। तो और अब यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर हम लिखेंगे y बराबर कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल 30 अब बटा में 2 यहाँ पे 30 बटा में 2 ये दिखाई पड़ रहा है -6 और y बराबर क्या हो जाएगा ये +30 और -6 +30 और -6 कितना हो जाएगा 30 में से 6 घट जाएगा तो प्लस में 24 बचेगा बटा 2 यानी 12 दूनी y का मान कितना निकला 12। तो एक भुजा हम y माने थे भुजा की लंबाई, दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई 12 और फिर x का मान कितना हो जाएगा तो 6 + y यानी 18 हो जाएगा। y का मान 12 निकला है, यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 6 + 12 यानी 18 हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ग का भुजा की लंबाई 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये मिटाते हैं ऊपर वाले हिस्से को, यहाँ पर हम कर देते हैं, यानी y निकल गया। y किसका माने थे तो एक वर्ग की भुजा y था, दूसरा वर्ग यानी x बराबर कितना है तो x बराबर क्या है 6 + y यानी x बराबर कितना 6 + y का मान 12 आया तो 12 बिठाएंगे। x बराबर 12 × 6 = 18 अतः दोनों वर्गों की भुजा है, दोनों वर्गों की भुजाएं 12 मीटर एवं 18 मीटर, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो हमने दो प्रश्नों का हल किया, पहले द्विघात समीकरण में बदलकर और तब उसको हल किया गया।
तो इस प्रकार से हम दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हमने हल किया। अब अगले वीडियो में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो यह वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।